हैकर कैसे किसी भी सर्वर को टारगेट करता है, एट द सेम टाइम सॉक एनालिस्ट कैसे उसको आइडेंटिफाई करता है। ये पूरा सिनेरियो समझना एक काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप साइबर सिक्योरिटी में एंट्री कर रहे हैं या फिर आप जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं साइबर सिक्योरिटी सीखना, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप रैंडम किसी वेबसाइट पर अटैक करते हैं तो वो वेबसाइट या फिर वो सर्वर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। आपको क्या लगता है जो आप अटैक करते हैं ये अनआइडेंटिफाइड रहता है, कोई इसको ढूंढ नहीं पाता होगा। आज बात करने वाले हैं बहुत डिटेल में इस वीडियो के अंदर कि कैसे अटैकर अटैक करता है, एट द सेम टाइम कैसे सॉक एनालिस्ट इसको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं तपन कुमार झा, आपका होस्ट एंड दोस्त, और वीडियो शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूं अटैक का सिनेरियो क्या है ताकि आपको सिनेरियो समझने में दिक्कत ना आए। वीडियो को एंड तक दिखना क्योंकि एंड में बताने वाला हूं मैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो शायद आपकी जिंदगी रियल में बदल दे साइबर सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो ये हमारा अटैक सिनेरियो होने वाला है जहां पे आपको दिख रहा होगा अटैकर की एक मशीन मैंने बनाई है। यहाँ पे काली लिनक्स का मैं यूज करने वाला हूँ जो अटैक करेगा हमारे सामने वाली मशीन के ऊपर। विक्टिम मशीन जो है वो उबंटू दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। मेरे VMware के अंदर मैंने दो चीजें होस्ट कर रखी है, एक काले लिनक्स और एक उबंटू होस्ट कर रखा है। ठीक है, उबंटू पे मैं एक सर्वर रन कर रहा हूँ, FTP सर्वर मैंने बनाया है। यूजर आपके सामने ही क्रिएट करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि भाई सर्वर FTP के ऊपर यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। और उसके बाद फिर मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा उबंटू के फाइल स्ट्रक्चर के बारे में, लॉग्स कहाँ स्टोर होती है, कैसे ये वर्क होती है, कैसे आपको एक्सेस करना होता है लॉग्स को, वो सब मैं पहले बताऊंगा आपको। और फिर हम लोग क्या करेंगे, काले लिनक्स पे जाएंगे, एक अटैक सिनेरियो क्रिएट करेंगे और अटैक करना शुरू करेंगे विक्टिम के ऊपर। एट द सेम टाइम सॉक एनालिस्ट कैसे उस लॉग्स को एनालिसिस करता है रियल टाइम के अंदर, वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा और एडवांस में जाना है, स्प्लंक और उसके बारे में जानना है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे 3 वर्कशॉप मैंने डाल रखी है, 1 2 3, तीनों वर्कशॉप 3 3 घंटे के अप्रोक्सीमेट है और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी अगर आप बिगनर हैं तो। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा सिनेरियो क्या होने वाला है। मशीन काली लिनक्स मशीन, सेकंड मशीन उबंटू, उसके बाद सॉक एनालिस्ट। ठीक है, तो मैं आता हूँ फटाफट हमारे काली लिनक्स के डायरेक्टली उबंटू वाली मशीन के ऊपर आता हूँ। उबंटू में पहले मुझे करना क्या है, मेरे यहाँ पे एक FTP सर्वर रन कर रहा है। तो मुझे पहले तो ये करना है कि मुझे वहाँ पे एक यूजर क्रिएट करना है। बड़ा ही सिंपल होता है यूजर क्रिएट करना FTP का। हमारी इसके अंदर अगर आपको FTP का यूजर क्रिएट करना है तो उस कंडीशन के अंदर आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक कमांड, जैसे सूडो आपने टाइप करा, सूडो के बाद आप ऐड यूजर कर दें, ऐड यूजर, और उसके बाद फिर आपने FTP यूजर का जो भी आपका नाम है वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने लिख दिया FTP123। ठीक है, मेरा FTP का यूजर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐड यूजर क्रिएट करा। ऐड यूजर करते ही ऑटोमेटिकली आप देखोगे ये पूछ रहा है मुझसे पासवर्ड, तो मुझे मेरे सिस्टम का ही पासवर्ड देना है। तो मैं एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे देखा जाए तो। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे दिख रहा होगा एडिंग न्यू ग्रुप, ठीक है ना, ये डाल दिया इसके अंदर न्यू यूजर, ये डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे इसने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी होम और /FTP123। तो एक यूजर क्रिएट करा है मैंने देखा जाए तो। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि पासवर्ड क्या होना चाहिए, तो मैं अब इसके अंदर एक नॉर्मल सा पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। पर ध्यान दें इंडस्ट्री के अंदर ये सही प्रैक्टिस नहीं होती है कॉमन सा पासवर्ड डालना, पर जब आप कंपनीज वगैरह में जाएं तो वहां पे आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही डालें। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर दिया है और यूजर के लिए कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझसे लेगा जो मुझे डालनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि आपका नाम क्या हो गया, तो मैंने डाल दिया अपना नाम यहाँ पे तपन कुमार झा, नहीं पता तो जाके गूगल पे सर्च कर लो। ठीक है, उसके बाद मुझसे पूछ रहा है ये मेरा रूम नंबर, तो 101 डाल देते हैं यहाँ पे। मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ अपना यहाँ पे। और ठीक है, ये जो नंबर है इसके ऊपर आप कॉल करके कोई भी कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, होम नंबर नहीं है मेरे पास और अदर भी नहीं है। और ये मुझसे पूछ रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है बिल्कुल करेक्ट है। मैंने यस बिल्कुल करेक्ट है, सेव कर लो आप इसको। एंटर मारता हूँ, एंटर मारते ही दिख रहा होगा आपको ये जो यूजर है वो ऐड हो चुका है मेरे यूजर्स वाले ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो FTP123। अब आपका एक पहला क्वेश्चन था, पर भाई हमें कैसे पता कि हमारा यूजर जो है ना एक्चुअल में क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहला काम करना क्या है, अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप FTP करें और फिर डाल दें लोकल होस्ट। ठीक है ना, अब ये जैसे आएगा आप यहाँ पे टाइप करा आपने FTP लोकल होस्ट, तो अब ये पूछ रहा है कि भाई यूजर नेम डालो जिसके अंदर आपको लॉगिन करना है। तो मैंने बनाया FTP123, एंटर करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि प्लीज स्पेसिफाई द पासवर्ड, तो पासवर्ड मुझे डालना पड़ेगा। तो पासवर्ड है मेरा इसके अंदर, मैं आपको क्यों बताऊं। ठीक है, और दिख रहा होगा आपको FTP के ऊपर जो ना यहाँ पे डिटेल आ गई। अब करना क्या आपको, यहाँ पे मतलब मैं लॉगिन कर चुका हूँ, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे आ गया है लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, नेक्स्ट टास्क मेरा होने वाला है क्या है कि ना मुझे इसमें आगे बढ़ना है और अब मुझे जाना है काली के ऊपर। तो अब दिख तो हमारा यूजर वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चल रहे हैं, वो होने वाला है हमारा काली लिनक्स वाला। ठीक है, तो काली लिनक्स के ऊपर जाना है मुझे, पहले लॉगिन करना है, फिर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा क्या हम करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक अटैक करने वाला हूँ, वो है ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, तो पहले मुझे जाना है काली के अंदर, मुझे लॉगिन करना है। ये 2025 का
थर्ड वर्जन है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। फोर्थ वर्जन लेटेस्ट आ चुका है, उसके ऊपर भी एक जल्दी वीडियो लेकर आई जाएगी। आपके जो भी डाउट रहेंगे इस पूरे प्रोसेस के अंदर, आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में, ये जो कमेंट बॉक्स है उसमें डाल सकते हो। रिकॉर्डेड देख रहे हो आप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कमेंट में डाल देना, मैं उसका आंसर जरूर दे दूंगा। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मेरे पास एक टर्मिनल है, टॉप पे दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर, उस पर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहला काम मुझे ये करना है कि जो ये सामने वाला सिस्टम है इसका मुझे ये चेक करना है कि भाई ये क्या, यहाँ पे आता हूँ मैं, आईपी एड्रेस। तो मैं चेक करता हूँ इसका आईपी एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा मुझे आईपी एड्रेस दे रखा है 192.168.169.129। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके पहले चेक कर लेना है एनमैप करके कि भाई यहाँ पे कोई पोर्ट वगैरह तो इसका ठीक है 192.168.169.129। ठीक है ना, 21 पोर्ट नंबर जो है, जो एफटीपी मैंने यूजर क्रिएट करा है, तो बेसिक मतलब यूजर जो मैंने क्रिएट करा है वहां पे, और मैं एफटीपी में लॉगिन करना चाह रहा हूँ, तो क्या एक्चुअल में वहां पे ना मेरा ये पोर्ट जो है वो ओपन भी है कि नहीं, पहली चीज मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है। वंस आई आइडेंटिफाई दिस देन फिर मैं अटैक करने जा सकता हूँ। तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 21 मेरा पोर्ट नंबर जो है ना ये ओपन, तो ये मेरा क्लियर हो चुका है। अब मुझे करना क्या, मुझे इस पर अटैक करना। अटैक करने के लिए बहुत फेमस टूल है हाइड्रा, हम लोग आमतौर पे यूज करते हैं। -L करके मैं डालता हूँ यहाँ पे, मेरा FTP123 मेरा यूजर नेम हो गया। उसके बाद मैं -P डिफाइन करता हूँ, जिससे मैं पासवर्ड की लिस्ट डिफाइन कर पाऊंगा। मतलब मेरे को यूजर नेम ऑलरेडी पता था, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे -L, स्मॉल एल डाला क्योंकि मुझे यूजर नेम पता था। अगर आपको यूजर नेम नहीं पता तो L डाल के आप पूरी एक लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हो। -P करके मेरे को यहाँ पे पासवर्ड की लिस्ट डिफाइन करनी है, तो मेरा है यहाँ पे होम, और हैकर सॉरी मेरा काली है यहाँ पे, सॉरी काली। और उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप डालता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने ऑलरेडी एक पासवर्ड लिस्ट बना रखी है जो है 1.txt। ठीक है, उसके बाद मुझे करना है FTP:// और फिर मुझे आईपी एड्रेस टाइप कर देना उस मशीन का जिस मशीन में मुझे ब्रूट फोर्स करना है 169.129। ठीक है, यही आईपी एड्रेस था। ऊपर से एक बार आप मैच कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल हाँ, ये मैच हो चुका है। और अब मुझे क्या करना है, अटैक करना शुरू करना है। पर पहले, इससे पहले जब आप अटैक करने जाएं उससे पहले आपको समझना होगा उबंटू के अंदर कहाँ मिलेगी आपको वो लॉग फाइल जो आपका सिस्टम क्रिएट करता है। लॉग फाइल एक डायरी की तरह होती है। बेसिकली हमारा सिस्टम हर एक चीज की लॉग्स को मेंटेन करता है। इसको आप चाहे तो रिव्यू कर सकते हैं, या फिर आप इसको है ना SIEM टूल के साथ में इंटीग्रेट करके और इसके एनालिसिस भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बताने वाला हूँ आपको। CD करके मैं स्लैश मारता हूँ, सीधे मैं रूट डायरेक्टरी में जा रहा हूँ। रूट डायरेक्टरी के अंदर एक CD वैर करना है अपन को, और यहाँ पे जाने के बाद आपको CD लॉग मिलेगा एक। ठीक है, LOG कर देना यहाँ पे। ठीक है, लॉग वाली फाइल मिलेगी, और इसके अंदर जब आप LS करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब हमारा सिस्टम जो भी चीजें करता है उन सब की लॉग फाइल मेंटेन करता है। दिख रहा होगा आपको, ऑथेंटिकेशन लॉग्स इधर मिल जाएगी आपको, उसके बाद आपको बूट लॉग इधर मिल जाएगी। ऐसे ही इसमें और भी बहुत सारी लॉग्स दे रखी है। ठीक है ना, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो जैसे मैंने VSFTPD की सर्विस चालू कर रखी तो वो लॉग मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो और सर्विसेज चालू करके उनकी लॉग भी यहाँ पे ही कलेक्ट होगी। ठीक है, तो मतलब ये सेंट्रल रिपोजिटरी है हमारे सिस्टम की, जहाँ पे सारी लॉग फाइल जो है मेंटेन होती है। और इस जो सॉक एनालिस्ट होता है उसका काम क्या होता है, इसको रीड करना। अब दो तरीके से होता है, आइदर डायरेक्टली वो इसी वाले फोल्डर में आके उसको रीड कर ले, और अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, सर्वर्स हैं, और ये पॉसिबल नहीं है मुझे लॉग हर एक सिस्टम पे जाके रीड करना, तो वो एक SIEM टूल का यूज करके और सारी लॉग को फॉरवर्ड करा के वहां पे एनालिसिस भी कर सकता है। दोनों चीजें यहाँ पे चालू है। अब करना क्या, मुझे इस पर्टिकुलर लॉग फाइल को मेरे को चेक करना है, तो मुझे करना पड़ेगा कैट करके मैं इसको चेक कर सकता हूँ। पर कई बार आपको परमिशन ना होने की वजह से ये आपको ओपन नहीं करने देगा। तो उसके लिए क्या करना, आप sudo करके टाइप करना कैट और फिर VSFTPD। ठीक है, मैंने टाइप करा, एंटर मारता हूँ। अब दिख रहा होगा आपको, तो मेरे सामने यहाँ पे जो पूरा पूरा आ गया है। अब दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, तो मैंने FTP123 के अंदर अभी लॉग इन करा, इसलिए मेरा लास्ट जो मेरा लॉग आया था वो था मेरा FTP123 ओके लॉगिन। ठीक है, तो ये मेरे सामने आ चुका है। अब मुझे करना क्या है इसके बाद, जैसे मैंने FTP123 का लॉगिन मेरे को एक्सेस मिल गया है, तो अब इसी फाइल को एनालिसिस करना होता है सॉक एनालिस्ट को। अब जैसे लेट सपोज कि मैं बात करूं कि अभी रियल टाइम में कोई अटैकर जो है ना अटैक कर रहा है हमारे FTP के ऊपर, जैसे मैंने यहां से चालू कर दिया। ठीक है, अब एंटर मारता हूं मैं, एंटर मारने के बाद ये चालू हो जाएगा। ये बता रहा है आपको कुछ अप्रोक्सीमेटली ओवरऑल 16 टास्क करेगा, कुछ 26 लॉग इन ट्राइज करेगा। ठीक है ना, और 16 टास्क पर सर्वर देगा। ठीक है, अब एक बार जाता हूं मैं पीछे बैकग्राउंड में, देखता हूं कि यहाँ पे कोई लॉग मेरी जनरेट हो रही नहीं हो रही। तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे फील्ड लॉग इन आ रहा है। दिख रहा है आपको FTP123 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 फेल लॉगिन के अटेम्प्ट्स दिखा रहा है भाई, ये नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। और बीच में जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक है ना लॉगिन अटेम्प्ट्स ओके दिखा दिया, मतलब कि एक ब्रूट फोर्स करने के बाद किसी एक लॉगिन अटेम्प्ट्स में उसका सक्सेसफुल लॉगिन हो गया होगा। ठीक है, अब आपने बोला यार मुझे तो ये लॉग भी चाहिए, तो आप इधर इसके अंदर फॉरवर्डर का यूज करो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, इस पूरी लॉग फाइल को आप इंपोर्ट कर लो।
एक्सपोर्ट कर लो सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रेटर देन साइन डालता हूँ मैं, और यहाँ से फिर मैं करता हूँ कि मुझे कहाँ पे डालनी है, तो मैं डालता हूँ होम और हैकर, ठीक है, और फिर डेस्कटॉप, और फिर मैं करता हूँ यहाँ पे FTP लॉग, SOC लॉग कर देता हूँ मैं यहाँ पे, SOC लॉग डॉट TXT कर देता हूँ मैं, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, तो कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं कि भाई यही एक तरीका है, कि और भी है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अभी मैंने आपको एक तरीका दिखाया कि आप इससे भी लॉग निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गया, अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पे चेक करूँ, तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई कि आया नहीं आया। हाँ यार, यहाँ पे सॉक लॉग दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब ये यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए, और बाद में आपको जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख लिया और उन्होंने सब्सक्राइब का बटन गलती से नहीं दबाया होगा, तो आप उसको दबा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैं आपसे पैसे नहीं लेने वाला हूँ। और एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको कंटेंट के अंदर थोड़ी सी क्वालिटी नजर आ रही है तो। सारे डाउट्स जो रहेंगे कमेंट सेक्शन में रिजॉल्व करूंगा मैं, तो अपने डाउट्स को, क्वेश्चंस जो जो भी हो आपके, कमेंट में डालना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सारी की सारी लॉग्स जो है वो आ चुकी है। अब इस फाइल को अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ अपने सिम टूल के अंदर। वो सारा काम जो है वो मैं ऑलरेडी दूसरी वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आपको नहीं पता कहाँ कवर करिए भाई, सॉक की पूरी प्रैक्टिकल वर्कशॉप, वो भी 6 घंटे, 6 घंटे नहीं 9 घंटे की मैं लेकर आ चुका हूँ ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे। कहाँ लिंक मिलेगा, पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा माइंड में, तो जाओ कुछ मत करो, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो, 3 वीडियोस के लिंक वहीं पे दे रखे हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं और वीडियोस लेकर आता रहूंगा अलग अलग यूज केसेस के ऊपर। तो ये एक तरीका था जिसके थ्रू आपने ये समझा कि रियल अटैकिंग के अंदर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे हाइड्रा ने मेरा गेस भी कर लिया क्या यूजर नेम और पासवर्ड है। तो FTP दे रखा है यहाँ पे, FTP यूजर नेम और दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। FTP में चाहो तो एक बार 192.168.129, सॉरी 169 है, 39.129, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे दिया इसने, बोला नाम डाल दो, तो भाई FTP123, तो ये आ गया अपना। अब ये बोल रहा है पासवर्ड डाल दो, तो हमें मिल चुका है FTP यूजर, एंटर मार देते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते तो भाई यहाँ तो कुछ नहीं बना हुआ, तो मैं MKDIR तपन बना देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, इसने डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। अब देखो यहाँ पे जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना वो आपको उधर नजर आएगा, ठीक है। मैंने LS करा तो दिख रहा होगा डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है, नजर आ रहा होगा आपको, तपन के नाम से डायरेक्टरी बन गई है। अब अगर आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे अगर मैं इसको बंद करता हूँ और मैं वापस से टर्मिनल के ऊपर आता हूँ, ठीक है, वापस से मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ, और अगर मैं इसी चीज को मैं चेक करो, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सारी चीज दे रही है, लॉग फाइल दिख रहा है, बहुत खतरनाक होती है भाई। मतलब कि आज जाने बड़े बड़े अटैक जो है ना, ये लॉग से हम रोक देते हैं, इसलिए हमारे सॉक एनालिस्ट की डिमांड भी इक्वली जितना VAPT इंजीनियर की है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा हो गया है। अब इस सब का पूरा प्रैक्टिकल जो रहेगा, अब जैसे दिखा दूं मैं आपको कि हमने उसमें वर्कशॉप में सिखाया क्या है। तो ऐसा कोई एक डैशबोर्ड क्रिएट करना सिखाया बहुत अच्छे तरीके से, जहां पे सारी एनालिटिक आती रहती है, और लॉग्स के बिहार पे आप कैसे पूरा डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ये पूरा दिखा चुका हूं मैं, करा चुका हूं ऑलरेडी भाई। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट में डाल के पूछ लेना। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन 30 तारीख को एक बहुत बड़ा धमाका ड्रॉप करने वाली है, उसके लिए तैयार रहना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 30 तारीख के बाद 2026 के अंदर हर एक बंदा लाइव क्लास में बैठ के हैकिंग सीख सकता है। और ये होने वाला है बड़ा तमाचा किसके मुंह पे, उडमी और कोर्सेरा के ऊपर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हमारे इस वाली वीडियो को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए वेट करना हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद जय भारत।